और आपका केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लेक्चर 4 तक बात कर लिए थे, मोलिक्यूलरिटी बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5। ठीक है, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन ऑर्डर रिएक्शन जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोग लेक्चर 4 तक बात कर चुके थे। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे मोलिक्यूलरिटी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज, यही ना। चलिए, क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? आप जानते हैं कि जो भी आपका जैसे रेट लॉ लिखते थे, रेट लॉ के पावर यदि जीरो हो, इसी को ना बोलेंगे जीरो ऑर्डर जी। तो यहां देखिए जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो द केमिकल रिएक्शन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर क्या हो? जीरो हो, तो इसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, यही ना। अब पूरा विस्तार से देखते हैं। देखिए, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। देखिए, ए से पी एक रिएक्शन मान लिए हैं, जो ए रिएक्टेंट है और पी क्या है? प्रोडक्ट है। और ऑर्डर कितना माने हैं हम लोग? जीरो मान चुके हैं, यही ना। चलिए, रेट लॉ से रेट लिखेंगे, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन से रेट लिखिए। कितना हो जाएगा? रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। एंड रेट लॉ से रेट लिखिए, रेट बराबर के इंटू ए के पावर कितना? जीरो। ई हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, यही ना जी। कितना हो जाएगा? ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा? बराबर के और ए के पावर जीरो। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी के, अब एक के पावर जीरो तो कितना? 1, तो हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। ठीक है, क्या मिला? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के मिला, यही ना। कहने का मतलब कि जो रिएक्शन का रेट होता है वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, आया है नहीं आया, किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो लिख सकते हैं, यहां से लिखिए, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट डिपेंड
क्या जी, ऑन द टेम्परेचर because rate constant depend on the temperature. क्या कह रहा है कि जो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वह क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखेंगे अगेन, लिखेंगे अगेन लिखना चाहेंगे तो कितना है, इधर गुना कर दीजिए, तो -dA इंटू के डी टी। ठीक है यहां तक। अब क्या करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए। -dA कितना हो जाएगा, के डी टी। ठीक है जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करना चाहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, के भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां से के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, डी टी। यही ना जी। अब बात करिए, सपोज करिए कि अगर आपके पास मान लीजिए टाइम 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CI हो जाएगा, यही ना। अगर आपके पास टाइम t है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा, यही ना जी। क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, CI CT क्या है, लिख देना। Here CI is the initial concentration. CI is the initial concentration of reactant A, and CT is the concentration of reactant left after time t, क्लियर। देखिए क्या कह रहा है कि CI इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, यानी CI जो है A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एंड CT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। कहने का मतलब ये है, देखिए कि मान लीजिए ये A था, ये क्या था, P था, t 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0 है। मान लीजिए टाइम t दे दिए तो इन्हें x बना, तो ये कितना बचा, CI माइनस एक्स। तो t टाइम के बाद रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा, तो CI माइनस एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CT बोलते हैं। इसलिए लिखवाया है CI इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड CT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। समय t के बाद जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है उसी को क्या बोलते हैं, CT बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, DA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मालूम है, A हो जाएगा। DA का इंटीग्रेशन आपका हो गया A, बताए थे DX का इंटीग्रेशन कितना, X। इसी प्रकार DA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, A हो जाएगा, ये हो जाएगा CI, ये हो जाएगा CT, इधर हो जाएगा K T 0 से T। ठीक है। अब आइए, माइनस CT माइनस CI इजकल टू K T माइनस G।
ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस सी टी प्लस सी आई बराबर के टी माइनस 0। तो फार्मूला क्या मिल गया, सी आई माइनस सी टी इजकल टू के टी। यही क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला आया। ठीक है, क्या मिला, सी आई माइनस सी टी इजकल टू के टी। ठीक है, अब देखिए और करके, सपोज करिए यही ना रिएक्शन हुआ था, ए से क्या दिया हुआ था, पी दिया हुआ था, कोई दिक्कत। तो अगर समय 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी आई माने हैं और इधर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर समय हम टाइम टी दे दिए तो इधर सी आई एक्स इधर बन गया होगा, तो इधर एक्स कितना घट गया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी टी बोलते हैं। तो हम लोग को मिला है, we know that Ci माइनस सी टी इज इक्वल टू कितना, के टी। सी आई बोलिए, सी आई है, सी टी कितना है जी, सी आई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, के टी। क्या बचेगा, सी आई माइनस सी आई प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी। इसे कट गया, क्या मिला, x इजकल टू के टी। तो एक फार्मूला मिला आपका, ये आता है प्रूव करने के लिए 5 नंबर में, सी आई माइनस सी टी इजकल टू के टी। और दूसरा फार्मूला क्या मिला, x इजकल टू के टी। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही ना मिला। वी नो डैट, क्या मिला हम लोग को, सी आई माइनस सी टी इजकल टू के टी। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस सी टी इजकल टू, माइनस सी टी को भेजिए, के टी को ले लीजिए, सी आई माइनस के टी इजकल टू सी टी। यानी सी टी बराबर माइनस के टी प्लस सी आई। ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका सी। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये हो गया x की जगह पर t है तो t, ई हो जाएगा आपका सी टी। अब ग्राफ बताना है, यही ना। अब देखिए m जो है स्लोप जो है निगेटिव है, स्लोप निगेटिव का मतलब जो है कि tan का जो एंगल होगा 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका स्लोप कितना है, स्लोप है आपका माइनस की, कोई दिक्कत है। दूसरा ग्राफ देखिएगा, दूसरा ग्राफ पहला था, दूसरा ग्राफ x इजकल टू के टी, यही ना जी, बोलिए। ये हो गया टाइम हो गया, ये हो गया आपका x। ठीक है, क्या मूल बिंदु से पास होगा ना, यही क्या हो गया, ग्राफ हो गया दूसरा का x इजकल टू के टी का। ठीक है, क्योंकि ये चल जाएगा आपका y और ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका x। तो y बराबर एम एक्स का ग्राफ कहाँ से पास होता है, ऑरिजिन से पास होता है। कोई दिक्कत। अगला हेडिंग दीजिए हाफ लाइफ, मिटा दे। यही इतना था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग हेडिंग देंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ T1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रीच half of its initial concentration
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। टाइम देखिए, किसी भी मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन दिया है 50, तो 50 को आधा होने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ बोलते हैं ना, अर्धायु वही है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रीच कहां तक, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो उसको हाफ होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, देखिए यही रिएक्शन हम माने थे। कंसीडर द रिएक्शन क्या था, ए था यहाँ पी था। मान लीजिए समय जब 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CI था, 0 था, लेकिन टाइम जब हम हाफ कर देंगे, आधा टाइम कर देंगे, इसका मतलब कि ये अगर 20 किलो है तो 10 किलो में बन गया होगा, यानी CI/2 एने बन गया। अब एने कितना बचा, CI/2 बच गया, यही ना। यानी जब समय आधा हो गया, इसका मतलब कि आधा एने बन गया, आधा एने क्या हो गया, बच गया। क्लियर है ना। अब बताइए, इसी को ना बोले थे सीटी बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको सीटी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं वी नो डैट CI माइनस CT इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो CT कितना बचा है, CI/2, यही ना, यानी ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। व्हेन इफ T इज इक्वल टू T/2 देन क्या जी, CT इज इक्वल टू CI/2। कहने का मतलब कि अगर टाइम को हम आधा कर दे रहे हैं तो जो CT है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, CI माइनस CI/2 इज इक्वल टू K T1/2। घटेगा तो हाफ हो जाएगा, CI/2 इज इक्वल टू K T1/2। तो T1/2 बराबर CI/2K। यही क्या मिला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मिला, हाफ लाइफ मिला। इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नोट करके लिखिएगा, क्या लिखेंगे जी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life is directly proportional to, half life is directly proportional to initial concentration of reactant, initial concentration of reactant। ठीक है, दैट इज T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CI। ठीक है, यही क्या मिला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ मिला। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब कि हम लोग को इस केस में क्या गो फॉर्मूला मिल गया, 3 गो जी। तो लिख सकते हैं बॉक्स बना के, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना फार्मूला, पहला फार्मूला CI माइनस CT इज इक्वल टू KT, दूसरा मिला X इज इक्वल टू KT, और तीसरा मिला T हाफ इज इक्वल टू कितना, CI/में 2K। ठीक है, यही इतना था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा कहानी। क्वेश्चन देखिएगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलता है कि जीरो रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कौन सा, ये बताए थे कि हाफ लाइफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या इन्वर्सली होता है, नहीं। ए स्क्वायर क्या होता है, नहीं। कितना होता है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कौन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग देंगे दूसरा, पहला पढ़ लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
अब हेडिंग देंगे दूसरा नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो वीवीआई 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 है पहले बता दिए, बहुत बार पूछा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन प्रूव करें। ठीक है, अब हम लोग जैसे जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन प्रूव किए उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे, तो वही बोलेंगे कि जो रेट होगा क्या हो जाएगा जी, ए के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी जो हम लोग रेट ला लिखते हैं उसका पावर यदि 1 हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो हो जाएगा तो जीरो, 2 हो जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर, यही ना जी। तो लिखिए द केमिकल रिएक्शन हुज रेट, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction whose rate is directly proportional to the ठीक है, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टू द फर्स्ट power of the concentration of the reactant ठीक है, the chemical reaction whose rate is directly proportional to the first power of the concentration of reactant is known as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब उसी प्रकार से जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर प्रूव करिए, कंसीडर द रिएक्शन ए से पी, ऑर्डर जो है क्या है, जीरो है, ऑर्डर क्या है, जीरो है। तो लिखिए रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। एंड रेट ला से रेट लिखिए, रेट बराबर के इंटू ए के पावर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी रेट यानी माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए के पावर 1 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो लिखिएगा द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration of the reactant, initial concentration of the reactant। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए को इन्हें भेजिए, डी टी को इन्हें भेजिए, डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब क्या करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के डी टी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे के बाहर निकल जाएगा, तो माइनस dA/A इंटू के dt। जब मान लीजिए समय 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CI है, जब टाइम t है तो ये क्या है, CT है, यही ना। चलिए CI/CT बता चुके हैं, फिर एक बार CI/CT समझिए। ये A है, P है, जब टाइम 0 होगा तो CI होगा 0 होगा, जब टाइम t है तो इन्हें x बचेगा, तो इन्हें CI माइनस x, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CT बोलते हैं। यानी समय t के बाद बचा हुआ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, CT बोलते हैं, यही ना। तो हियर CI is the initial concentration of reactant A and CT is the, ठीक है, concentration of reactant left after टाइम t, यही ना जी। अब बात करिए, ठीक है। अब बताए, देखिए आप लोग पढ़े होंगे 1/x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है log ex होता है। क्या होता है जी, log ex। यानी 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ex होता है। इसी प्रकार लिख सकते हैं ना इसको ऐसे 1/a इंटू डी। इसका मतलब कि इसका जो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा ln a, log e को हम लोग ln बोलते हैं, क्या बोलते हैं, log e को हम लोग ln बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ln a लिख दें। यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln a CI, अभी क्या हो जाएगा CT, के बाहर हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से कहाँ तक, t तक, ठीक है। अब बात करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो जाएगा ln CT माइनस ln CI इक्वल टू के t माइनस 0, यही ना। हो जाएगा ln माइनस में प्लस ln CI माइनस ln CT इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही आपका क्या मिला, इक्वेशन मिला ln CI माइनस ln CT इक्वल टू के टी। मिटा दें। अब क्या हो जाएगा जी, लॉग के फॉर्मूला जानते हैं, log m माइनस log n, तो हो जाएगा ln CI बाई CT इक्वल टू KT, ठीक है। यही आपका मेन फार्मूला, इसको भी बोल सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ln का मतलब बताएं, ln का मतलब बताएं log बेस e, और log का मतलब होता है log बेस 10, ठीक है। अब ln को हम log में बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जी, log में बदलना चाहते हैं। तो ln को log में बदलने के लिए 2.303 से गुना करते हैं, ठीक है। ln है, log में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.303 log CI बाई CT इक्वल टू KT, ठीक है। यही आपका क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। कोई डाउट। अब हम लोग इसको और देखना चाहेंगे तो देखिए लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, K इक्वल टू 1/T, ठीक है, 2.303 log CI बाई CT, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता है, या T बराबर 1/K 2.303 log CI बाई CT, ठीक है। यहाँ तक और करके देखिए,
और करके, जैसे उसमें बताए थे इसी में भी एक देख लीजिए और करके। और करके यही ना, ये ए था, ये कितना था, पी था। जब ये टाइम टी बराबर कितना 0 हो गया, जब ये टाइम टी बराबर 0 है तो इनसे सी आई है, ये कितना है 0, ठीक है। लेकिन जब समय टाइम टी कर दिए तो ई हो जाएगा आपका x हो गया, इधर कितना हो गया सी आई माइनस एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी टी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं वी नो डैट के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी आई बाई सी टी। सी टी का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ए मान ले, इसको ए मान लिए, इसको ए माइनस एक्स मान लिए, तो हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाटा में ए माइनस एक्स, ठीक है। तो आपका यही फार्मूला मिला, कितना, के इज इक्वल टू 1 बाटा टी 2.303 लॉग ए बाटा में ए माइनस एक्स, ठीक है। यही इतना आपका क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फार्मूला था। यहाँ टी बराबर लिख सकते हैं 1 बटा के इंटू, टी बराबर 1 बटा के इंटू 2.303 लॉग ए बाटा में ए माइनस एक्स, ठीक है।